दोस्तों, YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ हम आपके पर्यायवाची के प्रमुख प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत छोटा सा वीडियो होगा और प्रत्येक वीडियो में लगभग 5 से 7 पर्यायवाची शब्दों को हम पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम पर्यायवाची शब्द को टेस्ट के रूप में भी हल करेंगे, क्योंकि हिंदी में सबसे ज्यादा जो आपका कठिन टॉपिक माना जाता है वो आपका पर्यायवाची माना जाता है और इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आपका बार बार टेस्ट दीजिए और उनमें से जो गलत होते हैं उनकी पर्यायवाची को फिर से हम अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपका 5 पर्यायवाची शब्द होंगे, उनके कितने अन्य पर्याय शब्द बनते हैं उनको पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। पहला आपका है अग्नि का। यहाँ पर और अग्नि के बहुत ज्यादा पर्यायवाची हैं और इनमें से जो आपके महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो एग्जाम की दृष्टि से अभी तक पूछे गए हैं उनको हम ध्यान से सुनते हैं और पढ़ते हैं। जो आपको नया लगे उसे लिखिएगा और आपका टेस्ट जब होगा तो उस पर आप हमें बताइएगा कि लगभग आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अग्नि का। तो देखिए, अग्नि का पहले तो होता है अनल, आग, पावक और इसके बाद ज्वाला, त्रसानु, वैश्वानर और दहन, हुतासन, हुतभुक, जातदेव, धनंजय, वायुसखा और सिखावन। हिरण्यरेता खूब पूछा हुआ है। हिरण्यरेता किसका पर्यायवाची है? ये आपका अग्नि का। हव्यवाहन भी अग्नि का पर्यायवाची होता है। चित्रभानु भी अग्नि का पर्यायवाची। दव, सूची और सप्तर्षि ये आपके अग्नि के पर्यायवाची है। इनमें से सबसे ज्यादा आपका हिरण्यरेता पूछा हुआ है, पावक भी पूछा जाता है। जिनमें हमने टिक लगाया है ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। तो अग्नि के पर्यायवाची कौन सा होगा? अनल, आग आपका पता ही है, पावक और ज्वाला, त्रसानु, वैश्वानर, दहन, हुतासन, हुतभुक, जातदेव, धनंजय, वायुसखा, सिखावन और हिरण्यरेता, हव्यवाहन, चित्रभानु, दव, सूची और सप्तर्षि ये आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं। इन्हें ध्यान से देखिएगा और जो आपको नए लिखे उसे लिख भी लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अरण्य। अरण्य किसका पर्यायवाची? यही पूछ लेता है। ये जंगल का पर्यायवाची है। देखिए, अरण्य वन होता है, पर्यायवाची है तो एक दूसरे के समानार्थी ही होंगे। विपिन होगा, अटवी, कानन, गहन और जंगल, कांतर। सबसे ज्यादा आपका अटवी, कानन और कांतर। कांतर तो कई बार पूछा हुआ है। तो कांतर किसका पर्यायवाची है? जंगल का पर्यायवाची है। अरण्य जंगल होता ही है आपका। गहन और अटवी, कांतार ये सब किसके पर्यायवाची है? जंगल के पर्यायवाची है। नेक्स्ट, अचल किसके पर्यायवाची? अद्रि, भूधर, नग, शैल, पर्वत, गिरि और महीधर ये अचल यानी पर्वत के पर्यायवाची हैं। अचला जो हो जाएगा वो पृथ्वी का होगा। अचल जो है याद रखिएगा, अचला जो होगा वो पृथ्वी का होगा। अचल आपके पर्वत का है। पर्वत के अन्य कौन कौन से हैं? शैल पता ही होगा, गिर मीन्स भी पर्वत पता ही होगा, अद्रि और नग ये आपके ध्यान रखिएगा। अद्रि और नग आपके पर्वत के ही पर्यायवाची हैं। शैल आप लगभग सभी को पता ही होता है और गिरि भी पर्वत पता ही होता है। तो इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका अद्रि। अचला जब हो जाएगा वो पृथ्वी का होगा, अचल है पर्वत का। ये विशेष याद रखिएगा। ये आपका अचला का। देखिए, अभी आपको बताए थे अचल आपका जो हो जाएगा वो पर्वत का होगा और अचला जो होगा धरती का होगा। तो धरती के अन्य पृथ्वी धरती के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? इसमें से पहले हम छाट लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका मेदिनी कई बार पूछा हुआ। मेदिनी किसका पर्यायवाची है? या फिर पृथ्वी का पर्यायवाची है। उर्वी भी कई बार आपका पूछा हुआ। उर्वी किसका पर्यायवाची है? आपका पृथ्वी का।
रत्नगर्भ भी कई बार पूछा हुआ है, और इला, इला जो आपका सरस्वती का भी पर्यायवाची होता है। यहाँ ये आपके बहुत आसान से, ये लगभग सभी को पता होते हैं। इनमें से जो कंफ्यूजन करता है वो आपकी यही चार है। बाकी एक बार फिर से देख लेते हैं हम। धरती होता है, सभी को पता होता है। धरा भी सभी को पता होता है। वसुधा भी सभी को पता होता है, और वसुंधरा। अवनी, अवनी अंबर, अवनी का यदि विलोम पूछा जाएगा तो अंबर होगा। और अवनी मीन्स भी पृथ्वी होता है, धरती होता है। और छोड़ी, छोड़ी भी आपका पृथ्वी से संबंधित। रत्नगर्भा, ये आपको बता ही चुके हैं। नेक्स्ट, असुर का पर्यायवाची कौन सा होता है? इसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है यातुधान क्या होता है, और निशिचर और निशाचर, इनके बारे में भी आपको पूछ लेता है। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है यातुधान। यातुधान किसका पर्यायवाची है? असुर का पर्यायवाची है। और निशाचर सभी को पता है। निशिचर आपको पता ही होगा, जो रात्रि में चलने वाला कौन सा होता है? असुर होता है, राक्षसी होता है। दानव दैत्य सभी को लगभग लगभग पता होती है, ये आपकी गलत हो नहीं सकती। असुर के उसमें से यदि आपको कोई पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जा सकता है? यातुधान। यातुधान किसका पर्यायवाची है? ये असुर का पर्यायवाची, इसे याद रखिएगा। बाकी जो भी आपकी यदि असुर में से पूछा जाता है वो लगभग लगभग आपको पता होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम छोटे छोटे क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको कम समय पे हम तैयार करेंगे। तो मिलते हैं अगले फिर वीडियो पे, जिसमें हम आपके पर्यायवाची शब्दों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।